बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अष्टावक्र गीता, तीसरा प्रकरण, पहला श्लोक। मूलम अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तवात्मज्ञस्य धीरस्य कथमर्था जने रतिः। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, नाश से रहित, निर्विकल्प, काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुझ धीर की व्यावहारिक धन के संग्रह करने में कैसी प्रीति होती है। अर्थात आत्मज्ञानी होकर भी तू धनादिकों में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है। इसमें क्या कारण है? मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। मूलम आत्मा ज्ञान दहो प्रीतिर विषय भ्रम गोचरे सुक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। प्रश्न, हे भगवान, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? उत्तर, हे शिष्य, विषयों में अर्थात स्त्री, पुत्र, धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बाग हो जाता है। इसमें लोक प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे शुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। मूलम विश्वम स्फुरति यत्रेदं तरंगा इव सागरे सोहमस्मीति विज्ञाय किम दीन इव धावसी। जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते हैं, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरण होता है। पर्व सबका अधिष्ठान आत्मा, जीव का त्यों मैं हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दीन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। मूलम श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम आत्मानमित सुंदरम उपस्थेत्यंत संसक्तो मालिन्यमधिगच्छति। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों को ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषय व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्य से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत आसक्त होता है, संसक्त होता है, वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होता है, यह बड़े आश्चर्य की वार्ता है। मूलम सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसने आत्मा में जान लिया है, अर्थात संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित हैं, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में ममत्व होवे तो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने सुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती। मूलम आस्थितः परमाद्वैतं मोक्षार्थेऽपि व्यवस्थितः आश्चर्यं कामवशगो विकलः केलिशिक्षया। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य है। मूलम उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रम
अवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकाङ्क्षेत्कालमन्तमनुश्रितः। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत बैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु करके ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मूलम इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यं मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आत्मा नित्य है और शरीर आदिक अनित्य है। इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद रूप स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है, क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। मूलम धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सर्वदा आत्मानं केवलं पश्यन् न तुष्यति न कुप्यति। ज्ञानी को शोक और कोप भी ना होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोगों करके निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ ना तो हर्ष को और ना कोप को प्राप्त होता है, क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते हैं। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहें तो बड़ा आश्चर्य है। मूलम चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यन्त्यन्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदायां कथम क्षुभ्येन महाशयः। जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे अपना शरीर भी अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष को और निंदा में क्षोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और क्षोभ को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानवान नहीं है। मूलम माया मात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यौ कथं त्रस्यति धीरधीः। यह जो दृश्यमान जगत है सो सब माया का कार्य है और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा विचार नहीं करता है कि कहाँ से ये शरीर आदिक उत्पन्न होते हैं और नाश होकर किस में लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। मूलम निष्प्रहं मानसं यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद करके ही जो तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अतुल्य है। मूलम स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीरधीः। यह जो दृश्यमान प्रपंच है सो सब दृश्य होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। अर्थात जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे यह प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके यह जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि यह मेरे को ग्रहण करने योग्य है, यह मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता। अब इस विषय हेतु को आगे वाला वाक्य करके कहते हैं। मूलम
अन्तस्त्यक्तकषायस्य निर्द्वन्द्वस्य निराशिषः यदृच्छया गतो भोगो न दुखाय चतुष्टये। जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर दिया है वह शीत उष्णादिक द्वंद्वों से अर्थात शीत और उष्णजन्य सुख दुखादि से भी रहित है और नष्ट हो गई हैं संपूर्ण विषय वासनाएं जिसकी। ऐसा जो समचित्त विद्वान है उसको दैवी योग से प्राप्त हुए जो भोग हैं उनको प्रारब्धवश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। इति अष्टावक्र गीतायां तृतीयं प्रकरणं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय प्रकरण पूर्ण हो गया है। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।